धुरंधर लास्ट फ्राइडे रिलीज हुई थी एंड उसको 5 दिन हो चुके, तो मेरे हिसाब से अब ये अच्छा टाइम है स्पॉइलर के ऊपर बात करने का। जो करंट नेगेटिविटी चल रही है मूवी के ऊपर, रिव्यूज जो आ रहे हैं, वो सब के ऊपर बात करते हैं ये वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम करंट नेगेटिविटी जो मिल रही है मूवी को, उसके ऊपर सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ। और काफी जगह पे मैंने सुना, रिव्यूज में देखा, आर्टिकल्स में पढ़ा कि ये मूवी को एक प्रोपोगेंडा वाली मूवी बताई जा रही है। और मेरा रिएक्शन है कैसे 1999 में जो कांतार का प्लेन हाईजैक हुआ था, 1999 2001 में इंडियन पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था 26/11, ये सब चीजें मूवी में दिखाई जाती है फर्स्ट हाफ के अंदर। इंटरवल के पहले ये तीनों चीजें दिखाई जाती है और ये सब चीजें जो है ये हमारे इंडियन सिटीजन्स के ऊपर जा चुकी है, ये उनके साथ हुआ है। मूवी उसको दिखाती है, उसको इमोशनल टच देने के लिए 2001 पार्लियामेंट अटैक में हम एक वुमेन ऑफिसर की स्टोरी भी देखते हैं जो कि, और जब उनकी मौत होती है तब उनकी डेड बॉडी को जो है आर माथुर के कैरेक्टर के सामने से लेके जाते हैं। वो सीन मुझे काफी एक इम्पैक्टफुल लगा था, वो इमोशनल टच देता है पूरी स्टोरी को। ये तीनों इंसिडेंट्स हमारे इंडियन सिविलियंस के ऊपर हुए हैं और जहाँ पे काफी इनोसेंट्स की जाने भी गई है, और मूवी इसको काफी अच्छी तरीके से दिखाती है। और ये तीनों के तीनों चीजें जो रियल लाइफ में हमारे इंडियन सिटीजन्स के साथ हुई थी, अगर मूवी ये इसको अच्छी तरीके से दिखाती है और लोग इसको प्रोपेगेंडा मूवी कहते हैं, तो हाँ ये प्रोपेगेंडा मूवी है और आप सब लोगों को देखना चाहिए, वो मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये मूवी किसी भी एंगल से मुस्लिम्स के, इस्लामिक्स के ऊपर या फिर पाकिस्तान के ऊपर हेट्रेड नहीं दिखाती। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का पॉइंट कभी आया ही नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल मूवी स्टार्ट होती है और जब इसका एंड आता है, जो कि प्रॉपर एंड नहीं है, इसका पार्ट 2 आने वाला है, कहीं पे भी हिंदू मुस्लिम वाली चीजें कुछ भी नहीं है। प्योर एंड प्योर ये मूवी एक स्पाई वाली मूवी है, जहां पे रणवीर सिंह का कैरेक्टर स्पाई बन के पाकिस्तान में लियारी में जाता है। और रणवीर सिंह के स्पाई से मुझे याद आया कि ये हमारे ऑलरेडी इंडिया के अंदर एक स्पाई यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो स्पाई यूनिवर्स कितना स्पाई से भरा हुआ है वो हम सबको पता है। जहाँ पे हम यहाँ पे है, हमारा पड़ोसी देश यहाँ पे है, हमारे लड़के यहाँ पे और उनका प्यार होता है यहाँ से। मूवी कितनी भी बदलती जाए, कितना भी यूनिवर्स बड़ा होता जाए, ये वाला यहाँ से प्यार करेगा, ये वाली अपनी कंट्री को भी बचाना चाहती है, मैं भी यहाँ पे बचाना चाहता हूँ अपनी कंट्री को, दोनों मिलके हम एक दूसरे को बचाते हैं। ये हर बार होता है। ये जो स्पाई यूनिवर्स अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसकी बात कर रहा हूँ। कैसे ना कैसे करते हैं जो है यहाँ से वहां एंगल बीठ ही जाता है और दोनों में प्यार भी हो जाता है। खैर छोड़ो, उसके ऊपर नहीं जाते, वरना थोड़ा मेरे को अभी मेरा पहला ही वीडियो है यूट्यूब के, इतना बड़ा, वहां पे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। तो बट जो भी मैंने ये पैरोडी काइंड ऑफ चीजें मजाक मस्ती करी, वो एक रियलिटी बताना चाहता हूँ, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स ऐसा नहीं होता। अगर धुरंधर का स्पाई यूनिवर्स आगे जाके क्रिएट होता है देन वो होगा रियल स्पाई यूनिवर्स ऑफ इंडिया। करंटली मैंने काफी रिव्यूज में सुना कि यह मूवी भरी पड़ी है फुल एंड फुल मैस्कुलिनिटी एंड टेस्टोस्टेरोन से। तो उसके रिप्लाई में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को फुल फिल्ड विद एस्ट्रोजन वाली स्पाई की मूवी देखनी है तो आप नेक्स्ट ईयर अल्फा मूवी देख सकते हो। थैंक यू। तो जो मूवी को हेड मिल रहा है, ये वाला सेगमेंट को जो हम फटाफट से रैप अप करते हैं, ये मूवी हिंदू वर्सेस मुसलमान की नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की नहीं है, ये मूवी है इंडिया वर्सेस टेररिज्म की। कहीं पे भी यहाँ पे मुसलमान को, इस्लामिक को, पाकिस्तान को किसी को भी हेड नहीं मिल रहा है, और ना ही उसके ऊपर जो हमको मूवी देखने के बाद और ज्यादा गुस्सा है और हिंदू मुस्लिम वाली चीजें हो, ये उसके ऊपर बिल्कुल भी मूवी बात नहीं करती। ये मूवी प्योरली बात करती है इंडिया वर्सेस टेररिज्म के बारे में। तो ये सेगमेंट को यहीं पे खत्म करते हैं। तो अब बात करते हैं मूवी के स्पॉयलर्स एंड एंडिंग के बारे में और पोटेंशियल पार्ट 2 में हमको क्या देखने को मिल सकता है। अगर आप लोगों ने अभी तक धुरंधर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद ये सेगमेंट को आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं मूवी के एंडिंग से। सबसे पहले एंडिंग में दिखाया जाता है कि रहमान डकैत की मौत हो चुकी है और उसको मारने वाले थे हमारे चौधरी साहब एंड हमजा, दोनों ने मिलकर उसको मारा है। ये इसका मर्डर का इल्जाम जो है हमजा पे नहीं आएगा, ये आएगा अरशद पप्पू पे, क्योंकि अटैक में जितने भी रहमान डकैत के बंदे थे सबकी मौत हो चुकी है, अकेला हमजा ही बचा था। तो हमजा वहां पे इनोसेंट होगा एंड हमजा एंड उजैर बलोच दोनों मिलकर जो है अरशद पप्पू को मारेंगे। अरशद पप्पू की मौत करने के बाद जो है उजैर वहां पे लियारी में थोड़े टाइम के लिए रूल कर सकता है एंड देन हमजा जो है उजैर बलोच को भी मरवा देगा। एंड तो मेरे हिसाब से मूवी के फर्स्ट हाफ के पहले अरशद पप्पू की मौत हो जाएगी एंड उजैर बलोच जो है लियारी के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर देगा एंड शायद जो है फर्स्ट हाफ के पहले जो है हमजा उसको मरवा भी देगा। एंड मेरे हिसाब से सेकंड हाफ मूवी का रहने वाला है मेजर इकबाल और हमजा के ऊपर। हम लोगों ने देखा जहाँ पे मेजर इकबाल जो गन से शूट कर रहा है और वहां पे हमजा नीचे रोल होके बच रहा है, वहां से फाइट वहां से स्टार्ट होगी और मेरे हिसाब से उसकी एंडिंग होगी कंटेनर वाले जगह पे, एंड वही कंटेनर वाली जगह है जहाँ पे वो रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा जो है वो जंजीर से मारेगा मेजर इकबाल को, और वो हमने ऑलरेडी ट्रेलर में भी देख रखा है जहाँ पे लिखा हुआ आता है द रेथ ऑफ गॉड।
और फिर हमजा जो है उसको जंजीर से मारता है, फिर तुरंत लिखा हुआ टाइटल भी आता है। अब बात करते हैं हमजा के डायरी के बारे में, जो वो इनविजिबल इंक से लिखता है। सबसे पहले उसने रेहमान डकैत का नाम लिखा था एंड उसके मर्डर के बाद जो वो उसको नाम को मिटा देता है। उसके बाद नाम आता है मेजर इकबाल का, खनानी ब्रदर्स का, साजिद मीर एंड जो कोई भी 26/11 के रिलेटेड टेररिस्ट थे उन सबको भी वो मारेगा। एंड एट द एंड वहां पे नाम आता है बड़े साहब क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अभी राइट नाउ हमजा को भी नहीं पता कि बड़े साहब कौन है। और एक वाइल्ड गेस की बात करूं तो मेरे हिसाब से बड़े साहब हो सकते हैं दाऊद इब्राहिम। देखते हैं ये मेरे केस है ये सच होता है नहीं। अब बात करते हैं उरी मूवी एंड धुरंधर के बीच में क्या लिंक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों जगह पे एक सेम नेम यूज हुआ है, वो है जसकीरत सिंह रांगी। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। ये टॉपिक के ऊपर बात करने के साथ साथ मैं आप लोगों को टाइमलाइन के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट बात है। धुरंधर में दिखाया जाता है 1999 का कांधार हाईजैक, उसके बाद होता है 2001 का पार्लियामेंट अटैक, उसके एंड 2002 में जाके आर माधवन का कैरेक्टर ऐसे इंडियन क्रिमिनल्स को ढूंढता है जिनको उम्र कैद मिली हो या फिर डेथ पेनल्टी मिली हो। अब बात करते हैं जसकीरत सिंह रांगी क्रिमिनल कैसे बना, तो उसका आंसर मूवी में दिखा दिया जाता है। उनके मदर एंड फादर दोनों पेरेंट्स जो है उसकी मौत हो जाती है या फिर वो अपने आप से सुसाइड कर लेते हैं, वो भी श्योर नहीं है। बट वही रीजन की वजह से जो है जो भी लोग उस सुसाइड या फिर मर्डर के पीछे होंगे उसको जसकीरत सिंह जाके जो है उसको मारेगा एंड देन उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। अब बात करते हैं उरी मूवी के वो सीन के बारे में जहाँ पे विहान प्लेड बाय विकी कौशल एंड सीरत कौर प्लेड बाय कीर्ति कुल्हारी के कैरेक्टर दोनों बात कर रहे हैं। वहां पे जो सीरत बोलती है कि वो एक एयरफोर्स पायलट थे और वो एक एम्बुश में मारे गए और वो शहीद हो चुके हैं, ये बात बोली जाती है वो सीन के अंदर। और वहां पे नाम बोला जाता है कैप्टन जसकीरत सिंह रांगी। तो मेरे हिसाब से दोनों मूवी को कनेक्ट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है बिकॉज ऑफ टाइमलाइन, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, दोनों मूवी को कनेक्ट किया जा सकता है। ये हो सकता है, काफी वाइल्ड थियरी है बट ये सच भी हो सकती है। 2002 के पहले वो पायलट थे, क्रिमिनल चार्जेस लगने के पहले वो पायलट थे, उन्होंने गवर्नमेंट को काफी अच्छी तरीके से सर्व किया, पूरे का पूरे शरीफ बंदे थे वो, इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस की ओर से या फिर गवर्नमेंट में कोई भी उनका एक नोइंग इंसान हो सकता है जो उनको बचा सकता है पब्लिकली क्रिमिनल जाहिर होने से। गवर्नमेंट एंड जसकीरत सिंह दोनों के बीच में वो क्रिमिनल वाला सीन चलेगा, पब्लिक में कभी भी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे थे या फिर वो क्रिमिनल थे, मर्डर के चार्जेस हो सकते हैं उनके ऊपर, ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। एंड देन उनको चूज किया जा सकता है फॉर मिशन धुरंधर, फिर पब्लिकली सबके सामने उनको सही बता दिया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। काफी वाइल्ड थियरी है बट मेरे हिसाब से यही थियरी जो है दोनों मूवी को कनेक्ट कर सकती है। अब बात करते हैं ऐसे कैरेक्टर्स की जिनकी जो आगे जाके डेथ होने वाली है। सबसे पहले ऑब्वियसली बात है अरशद पप्पू मरने वाला है, बट इन रियल लाइफ जो उसकी मौत 2013 में होती है। बट यही बात है ना, मूवी में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा, प्योरली रियल इंसिडेंट्स एंड टाइमलाइन के ऊपर बेस्ड नहीं रहने वाली, क्योंकि अरशद पप्पू 2013 में रियल लाइफ में मरता है। मूवी में करंट टाइम जो है वो 2009 का चल रहा है जहां पे उसकी मौत हुई है रहमान डकैत की। तो रहमान डकैत की मौत के बाद उसके बदले लेने में मेरे हिसाब से 3 साल नहीं जाने वाले, तो अरशद पप्पू की मौत हो ही जाएगी मूवी का स्टार्टिंग में, मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ में। तो सबसे पहले अरशद पप्पू मरेगा, उसके बाद उज़ैर बलोच की डेथ होने वाली है। उसको मारने वाला और कोई नहीं होगा, हमसे ही होगा, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए या फिर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए उज़ैर बलोच लियारी को रूल करेगा। फिर हमजा को जब उसकी सीट चाहिए, जब उसको रूल करना, तो वो उसको मरवा देगा। ये दोनों की मौत के बाद तीसरा बंदा जो मरने वाला है वो होगा मेजर इकबाल। हमजा उसको भी मारेगा एट द एंड ऑफ पार्ट 2। मेजर इकबाल के मौत के बाद जो है रियल लाइफ में 2014 में एसपी चौधरी का जो पुलिस वाला कैरेक्टर है प्लेड बाय संजय दत्त, उसकी भी मौत होती है। और मेरे हिसाब से नॉट इन पार्ट 2 तो शायद पार्ट 3 में जो है लोग दिखाएंगे कि हमजा ही जो है एसपी चौधरी संजय दत्त को मारेगा, क्योंकि हमजा को कराची के ऊपर रूल करना है। चौधरी ऑलरेडी पुलिस में है एंड ऊपर से वो बलोच लोगों को भी हेड करता है, तो उसको रास्ते से निकालने के लिए जो है हमजा उसको भी मरवा देगा। ये वाले वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, काफी ज्यादा स्पॉयलर्स एंड फ्यूचर के ऊपर मैंने बातें करी है, वाइल्ड थियरी डिस्कस करी है। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द उत्सव टॉक्स।